नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल। आप देख रहे हैं संघर्ष दिल्ली न्यूज चैनल और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के अंबेडकर भवन के अंदर, जहां पर आज पुण्यतिथि जो है बाबा अंबेडकर साहब की मनाई जा रही है। आप देख सकते हैं बाबा साहब अंबेडकर जी को कोटि कोटि नमन। ये है अनीता उज्जैनवाल जी, जो अध्यक्ष है भारतीय नागरिक मंच की, और अभी हाल ही में दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग की माननीय सम्मानित सदस्य भी रही है, जिनका अभी हाल ही में कार्यकाल जो है वो समाप्त हुआ है। अनीता जी, आज बाबा साहब की पुण्यतिथि पर आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं भीमराव बाबा साहब अंबेडकर को शत शत नमन करती हूँ। और आज उनके 67 परिनिर्वाण दिवस है, उस पर हम अपनी भारतीय नागरिक मंच की टीम की ओर से सब इकट्ठे होकर वाल्मीकि मंदिर से जो पचकिया रोड पर है, वहां से हम चलकर बाबा साहब अंबेडकर भवन पर सब टीम के साथ आए हुए हैं और टीम के साथ मिलकर बाबा साहब की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर उनको नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। यदि बाबा साहब नहीं होते तो आज हम सब कोई नहीं होते। भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार देने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर, और बहुजन समाज को सर उठाकर जीने का अधिकार देने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नम आंखों से नमन करती हूँ। और आज हम पूरी टीम के साथ उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अगर बाबा साहब ने संविधान के अंतर्गत जो अधिकार आते हैं वो हम सबको दिए, आज उन्हीं अधिकारों की बदौलत है आज हम सब मिलकर एक जगह खड़े हैं और अच्छे से जीवन जी रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर मैं सबको यहाँ इकट्ठा होने पर हार्दिक धन्यवाद करती हूँ और शत शत नमन करती हूँ। बाबा साहब ने जो महिलाओं को अधिकार दिए हैं, वो किसी भी धर्म ने, महिला चाहे किसी भी धर्म की है, किसी भी जाति की है, किसी भी वर्ण की है, महिलाओं को जो अधिकार दिए हैं बाबा साहब ने दिए हैं। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए हिंदू कौड़ बिल बनाया था, जिसमें उसने महिलाओं को वो अधिकार दिए हैं जो किसी भी धर्म ने नहीं दिए, किसी भी जाति ने। मंदिर मस्जिद, कोई भी महिला मंदिर की मुख्य पुजारी नहीं बन सकती, कोई भी महिला मस्जिद की मौलाना नहीं बन सकती, कोई भी महिला चर्च की पादरी नहीं बन सकती, कोई भी महिला किसी भी धर्म की हो मुख्य पुजारी नहीं बन सकती। लेकिन बाबा साहब के संविधान की बदौलत महिला मंत्री, मिनिस्टर और राष्ट्रपति जो मर्जी बन सकती है, शिक्षिका बन सकती है, इंस्पेक्टर बन सकती है, IAS, PCS, पायलट, जो हर तरह की जो वो बनना चाहे वो बन सकती है। केवल बाबा साहब के संविधान ने ये अधिकार दिया है। क्योंकि दलितों का उत्थान बहुत बड़ा एक मुद्दा ऐसा बना हुआ है कि हर जगह आज भी दलित को जो है वो प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन बाबा साहब के एक मिशन की वजह से आज दलित एक अच्छे क्षेत्र में है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? बाबा भीमराव अंबेडकर, जैसा कि आज हम उनको श्रद्धांजलि ही देने नहीं आए, आज हम उनके विचारों को अपनाने और उनके विचारों को फैलाने के लिए आए हैं। क्योंकि कहते हैं कि हम दूसरों को बदले नहीं, हमें खुद को पहले बदलना है। और जब हम खुद को सभी लोग बदल देंगे तो आने वाला टाइम जो है हमारे दलित समाज के लिए बहुत ही मैं दलित समाज इसलिए कह रही हूँ, लेकिन कहना नहीं चाहिए, क्योंकि भीमराव अंबेडकर भारत रत्न हमारे ऐसे हमें एक अमूल्य धरोहर देके गए हैं, हमारा संविधान, जिसने ना कि अल्पसंख्यकों की, महिलाओं की और साथ में हमारे दलित समाज जो कि बहुत ही दबा कुचला था, उनकी आवाज बने और उसको एक सुरक्षा कवच दिया। क्योंकि जब तक कोई कानून नहीं बनता उसको बाहुबली हमारे जितने भी समाज के लोग हैं उनको दबा दिया जाता है और उनकी आवाज को उठने नहीं दिया जाता। अगर जब तक हमारा संविधान सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। बाबा भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं के लिए जो योगदान दिया उसके लिए हम उसके ऋणी हैं। जो भारतीय नागरिक मंच है, ये हम उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जिन लोगों को उनके हक और अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। लोगों को जागरूक करना और समाज में उनका मान सम्मान बढ़े, उनकी इज्जत बढ़े, और जो संविधान के तहत जो हमारे जो अधिकार हमें मिले वो अभी हमें मिल नहीं पा रहे हैं, उनको घर घर पहुंचाना है। और बाबा साहब का मिशन है, हम उसको लेकर चल रहे हैं, क्योंकि अभी बाबा साहब का मिशन भी पूरी तरीके से घर घर नहीं पहुंचा है। जब तक घर घर नहीं पहुंचेगा और जब तक हमारे जो लोग हैं जो दलित, पीड़ित या किसी भी समाज से आते हैं, चाहे वो माइनॉरिटी हो या क्रिश्चियन हो या जो किसी भी समाज से आते हैं, उनको उनके हक और अधिकारों के बारे में जानना होगा। और उसके लिए हमारी टीम पूरी तरीके से काम कर रही है और हम जल्दी ही इस पर बहुत ही जल्दी एक बड़ा
और प्रोग्राम करने वाले हैं, एक महिलाओं के लिए कार्यक्रम करने वाले हैं, क्योंकि महिलाओं को उसमें राजनीति में अभी पूर्ण रूप से भागीदारी नहीं मिल पा रही है। तो उनको उसके लिए हम कार्यक्रम करने वाले हैं, 50% महिलाओं को राजनीति में भागीदारी मिले। तो उसके लिए हम सब मिलकर एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं और अपने जो समाज के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है, ताकि उनको उनके हक और अधिकार के बारे में पूरी जानकारी हो। सबसे पहले तो मैं बाबा भीमराव अंबेडकर को शत नमन करती हूँ कि उनके महापरिनिर्वाण दिवस पे आज हमको यहाँ पर आने का जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और अनीता जी ने भी हमको जो है इनवाइट किया है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि पहले ही सब बता चुके हैं कि अगर आज हम यहाँ पर खड़े हैं, अगर एक महिला खड़ी है, या मैं पढ़ी हूँ, मैं लिखी हूँ, या मेरे को राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार और समाज में जीने का जो भी अधिकार है वो सिर्फ बाबा साहब की वजह से मिला है। परंतु फिर भी आज भी ऐसे बहुत से जो दलित हैं, जो पीड़ित हैं, आप देखते रहते हैं मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, कहीं पीड़ित दलित लड़की को जो है बलात्कार करके उसको जला दिया जाता है, कहीं पानी पीने पे बच्चे को जो है मार मार कर जान से मार दिया जाता है। तो अभी भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारी देश की जनता जो है प्रॉपर तरीके से जागरूक नहीं है। तो मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि जो है हमारे जो संविधान है हमें अधिकार दिया है, हमें बोलने का, हमें आगे बढ़ने का, तो हम महिलाएं भी बहुत आगे तक जा सकती हैं और जा भी रही हैं। तो बस मैं यही बाबा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो कि आज उन्होंने हमें इस काबिल बनाया और यहाँ तक आज हम लोग खड़े हैं और पहुंचे हैं, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे और हम कभी भी नहीं रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मंच है जिसे आप देख रहे हैं, भारतीय नागरिक मंच। ये वो मंच है जो पूरी दिल्ली के अंदर सभी शोषित पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रहा है, बुजुर्गों के लिए काम कर रहा है, बच्चों की शिक्षा के लिए काम कर रहा है, महिलाओं के उज्जवल भविष्य के लिए, महिलाओं के रोजगार के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहा है। तो सभी देशवासियों से अपील करना चाहूंगी, जो भी भारतीय नागरिक मंच का सदस्य बनना चाहता है, इनके साथ जुड़कर काम करना चाहता है, अनीता दीदी के इस बहुत अच्छे और नेक काम में उनका सहयोग और योगदान करना चाहता है, आपको लिंक के अंदर इनके कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएंगे, आप उनसे जरूर संपर्क कीजिएगा। इस मंच से जुड़ने का सबसे बड़ा फायदा बता देती हूँ, ये फायदा इनका नहीं है, ये फायदा आपका अपना है, क्योंकि आपका भविष्य उज्जवल होगा, आप शिक्षित होंगे, आपको रोजगार मिलेगा, आपके बच्चों को शिक्षा मिलेगी, और जो शिक्षित महिलाएं घर में रहती हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकती, उनको भी घर के ही अंदर रहकर समाज सेवा करने का, रोजगार प्राप्त करने का बहुत बड़ा अवसर जो है वो अनीता उज्जैनवाल जी की तरफ से दिया जा रहा है। तो इस मौके को ना गवाते हुए इनके साथ जुड़े, इस मंच का हिस्सा बने, सदस्य बने और देश में अपनी एक पहचान बनाए। वीडियो जर्नलिस्ट समी सैनी के साथ में रेखा दुग्गल, संघर्ष दिल्ली। आगे से भैया चलो